थोड़ा हाथ पीछे करो यार, थोड़ा आगे जाओ भाई। कितने लोगों चुनाव लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000, हाँ? हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली ये तो करते थे तुम लोग? कितने लोग थे तुम्हारे पास ये करने वाले काम? इलाका पूरा करता, अपने इलाके का बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे, तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? तो पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ? किस चीज का? हाँ? देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो, हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है ये, छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार साथ में? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? क्या देते हो? डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? दिल्ली से सीख के आओ, दिल्ली रिटर्न हो। तो दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं? यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जरा? BSc फाइनल। कहाँ से कर रहे थे BSc? हाँ, वारसिलीगंज से। BSc का मगध यूनिवर्सिटी से। ये बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करके कब आए? ट्रेनिंग नहीं किया। कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था, वही सीखा। कब, कितने साल पुरानी बात है? 3 साल। देखो कोई बात नहीं, नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। वो तो पता ही नहीं है मेरा अभी। 2 साल पहले सीखे हो तुम। उसके बाद क्या किए तुम? और नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? सब करता था तो उसी को आप भी लग गए। देखा, बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे। रजनीश क्या करता था? ये फोन कौन करता है इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? फोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? रजनीश फोन करता था। रजनीश की आवाज इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फोन करता था? और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी? केवल पुरुष करते थे? पुरुष करते थे। और मेरी टीम थी तुम्हारी। तुम हो गए, रजनीश हो गया, और तुम लोग मिलकर करते थे। तो कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना यार, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना? तुमको लगता है जो 2.5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा। तो पैसे करते क्या थे? पैसे आते थे, हमारे नहीं होते थे। किसके होते थे? 50% तो जो अकाउंट था उसका हो जाता था। किसको और को? रजनीश 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50, 80। कोई बात क्यों बोल रहा है, बोलने दो। मैथ सिखाते हैं कोई बात नहीं। 20% कितना हुआ? हमारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में? कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरे अकाउंट में 2 साल अभी निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही करना। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ बनाते थे तुम लोग। तो शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या? तुम्हारे सब करते, तुम भी लग गए उस काम में। पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाना? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई, तुम तो फ्रंट पेपर क्यों रख लिए अपने पास? जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट, सिखा रहे थे, तुम उसके मेंटर बने हुए थे उनके। नहीं सर, जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ, तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के। ये दिखा तो वही बोल रहे हैं ना, हाँ। हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो,
मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? देखा ना? हाँ, ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये किसने? मेरा है सर। हाँ, जो अगला करता था ना, कितने हैं टोटल? फिर हम भी बनाए। कितने हैं टोटल? 240। मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ लिंक बनाया देना नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे, ताकि हम लिंक है। लिंक है, हम भी करेंगे बाद में जो हम नहीं, वर्किंग लिंक है तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग हॉस्टेल है ना सर। हमारे लैपटॉप में है ना। अरे यार, लैपटॉप लिंक हम रखेंगे। तो देखो पुलिस की सेवा की आवश्यकता है। बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसी मिली नहीं सकती। तुम बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे क्यों? कि प्यार से बता दोगे? चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो बड़ा भूत टाइप का बंदा है। अरे तुम डोकरा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का, दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हो। तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? हम छोटा बेटा सबसे अच्छा अभी मैंने शादी किए ना, हाँ। पहले रहता था बाहर में वही सीख के आया है। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। तो शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा। कहाँ शादी कर दिए ऐसा? जमुई जिला में किए। तो इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको वो डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा नहीं सर, आज तक पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपया हमने कमाते सर दुकान से। दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से मुझे गाड़ी करते हैं सर, आज से कहीं से तो कहीं से पैसा मिलता था, नहीं मिला? कभी लिया आपने? इससे नहीं लिया सर, हम नहीं लिए सर, पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी भी खरीदा आपने? कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? ऐसे यही पता है। जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा था। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुँह से आवाज नहीं लगी पड़ी? उसके साथ आपको भी सेवा चाहिए। बिना सेवा खुद के काम हो जाएगा। हम कुछ नहीं जानते सर। हाँ, तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 6-7 महीना हो गया। 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? तो काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चल रहा था, EMI पर गाड़ी, EMI पे है। कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख, और बाकी बाकी EMI चल रहा है। इतना स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। वहाँ से स्कॉर्पियो को इतना दस्तावेज निकालना। हाँ, EMI हमारे पैसे से दिया ना सर। हाँ, पूरा तो यही जबकि हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो और स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ, घर में भी खरीदा क्या ये? इतना पैसा करता क्या था ये? ऐसा भी करता है, यही बताएगा। अरे आप पिताजी हो यार। तो पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब ना सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का हम दुकान चलाते हैं सर। हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है। क्या क्या चीज दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर। उसका पंचर भी बनाते हैं। और पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाय करके ठीक करते हैं। रक्षा है, जेल जाओगे सब कुछ ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत खराब पड़ेगा। करवे करते हैं तो आप झूठ थोड़े इधर आ जाओ। तुम्हारे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट थे, इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चूना लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाने लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक। मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते थे। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ, नहीं भर गया? मैं क्या गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों का प्रोसेस क्या था, कैसे करते बात कर रहे थे? हाँ पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं। मैं कस्टमर रुको आपको कॉल, चलो तो फोन करो। हाँ, हाँ, नहीं
फोन करवा नहीं, फोन करो ना यार, फोन करो ना। हाँ, सर, प्लीज करवाइए। नहीं, मैं लगा रहा हूँ। सर स्पीकर ऑन। KFC हाँ, सर, ई-बाइक का फ्रेंचाइजी लेंगे उसके बाद चलो। ई-बाइक का। चलो लगाओ फोन। बताओ बात करो, कैसे बात करते हैं? हम नहीं बात करते कौन बात करते हैं? चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए क्या यूज करता है, थोड़ा टेक्निकल बनाते हो बताइए। तुम थे ना, तुम करते क्या थे वहाँ पे? इंस्टॉलमेंट मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके क्या है। कैसे GoDaddy क्या करता है? थे? GoDaddy डोमेन जोर से बोलो, डोमेन होता है क्या होता है उसमें, सबको बताओ। GoDaddy डोमेन करते क्या हो? एग्जाम्पल बताओ, KFC में क्या डोमेन लिए थे? .co.in। Cloudflare क्या करता है? किसी सर्वर को मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं। छुपा लेता है। नहीं तो छुपा- ये एक तो- चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब है, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा। कैसे पता कर सकते हैं वो? यूट्यूब से देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको यूट्यूब में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस पे ये लोग बना के देते हैं उसमें एक या दो लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड के आगे एफ लगा देंगे, मैकडोनल्ड बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेस वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे वेबसाइट टूल बताओ। .in वाला भी कुछ अंतर रहता होगा क्या? क्या चीज? .com .in वो जनरली नहीं करते, कुछ लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ जरा जनता को, कैसे बेवकूफ बनाते हैं? जो डोमेन अवेलेबल उसी को click करना। जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। तो मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नजदीक हो उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप पे थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपनी जगह अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते रह के। तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ बनाना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लोग लेते थे तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे भाई। सेविंग में तो देने वाला भी तो कैसे एक हफ्ते में देख देते थे, इनके पास हजारों होता था। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? KFC का बताओ, पहला क्या था, कितना? 1,55,000 रजिस्ट्रेशन पता है लेते तुमको, थे। अभी बोलो दूसरा आदमी को दूसरा पता है। इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर? NOC के लिए। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। 15,50 एक चीज पता है तुम्हें। चौथा? प्यार है तुम्हारे ऊपर। चौथा बताओ। तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। 2 पेमेंट से ज्यादा कोई इंसान एक ही तो देता था। तीसरा पेमेंट से आगे कोई नहीं। 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो बड़ी बात। जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, ज्यादा परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी। समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो?
तू छोड़ दे। हाँ ST ट्रैक से कॉपी कर लेते हो ना स्ट्रीट ट्रैक से, सब टेक्निकल नॉलेज पता है। नहीं टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है, कैसे वो कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, ना ठगों से, दिखाए नहीं वो है। वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे सर्टिफिकेट ये सब। कैसे कैसे कस्टमर कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं तुम लोग? कुछ पेमेंट कर दीजिए और कस्टमर को वापस भी किए नहीं। वापस भी किए हो, क्यों? अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ मुझे समझ रखा है भाई, इसको प्रॉपर सेवा दो। नहीं बोले, पूछ के किया सर, पूछ के नहीं किया। कुछ के नहीं, कितनों के नहीं किया, नंबर तो बताइए तुम। टोटल सही कितना किया है तुमने, कितने लोगों के साथ किया है? मतलब 50, 100, 200, 500, 50 से ज्यादा मिले तुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस काम में आओ। नहीं तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50, सिर्फ 50 ही मान लो, एक को सही कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से जो अगर नहीं जो देना तैयार- कोई फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता है। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम, 1,55,000। मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तभी कोई शर्म नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख दी है, तो तुम्हारा इंडिविजुअल नाम से देने वाला पूछता नहीं, तो KFC को देगा ना। तो वो उसी में तो है तो कि तुम अगर कोई अकाउंट नंबर रमेश चेक, कुछ बताओ। उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा दिया तो नहीं किया। ये क्या है सुनो ना, 10 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम KFC की मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देना। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का बताते हूँ, KFC नहीं दिया, छोड़ दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी में 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया है, 500 में एक आदमी तो बिल्कुल जन्मजात है। मुर्गा के हम भी बन जाएंगे यार, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। यदि हर आदमी सतर्क हो तो ठगी ही ना हो। ये लोग बेसिकली ऑफिस बनाए थे क्या कहीं ऊपर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश दोस्त का नाम क्या, रजनी, वो कहाँ ठगी करता था? वो एक ही नंबर, कितने नंबर यूज करता था वो? मोबाइल से करता था, लैंडलाइन से? मोबाइल सिम का रेट कितना था भाई? 750। एक ठगी में कितने, एक सिम, एक ठगी के बाद उस सिम को फेंक देते थे। भी आपका हाथ 2-4 लोग को बेवकूफ बनाने के बाद नया फिर ये BSc फाइनल तक है। सर ये सिम लाते थे इन लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है सर? ये सब बताएंगे, करने के बाद बताएंगे। अभी ज्यादा क्या किया गया, क्या किया जाएगा धीरे तुम्हारा कुछ धीरे पैसा बचा है कि सब खत्म उड़ा दिया तुमने? सब उड़ा दिया। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं थी। वो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? ये तो केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं, पुलिस हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग, ये बताओ जरा। पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले, बच जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो? कैसे भागते, कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भौंकने लगते हैं, पूरा गांव भौंकता है। जब गाँव से बसेगा तो कैसे पता? हाँ, सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गाँव में ही ना। गांव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई तुम्हारे लिए? कहाँ से? बिहार से और दूसरा छत्तीसगढ़ पुलिस को तो कैसे पकड़ा गया? भागे हिमाचल से। हिमाचल से हम नहीं गए। तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए। आई थी, तुम गए नहीं तो भागा कहाँ हो? और तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को, मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी। ये चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बाबू जी। आपका एक बेटा और बहू पहले भी जेल में है क्या? आ गया। एसी के कारण गया है। अरे जनाब पता ही नहीं, आपका पूरा घर पूरा तेज है। इसको कितना मना करते थे लेकिन कब जेल गए? 2 साल पहले। उससे पहले भी काम कर रहा है ना ये तो मतलब? नहीं पहले। वही काम किया गया तो सर ओहो, अब समझा। वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। पहली बात सुनिए। सुनाओ, सुनाओ।
समय पकड़ाया ना सर, हाँ। तो ढेर सा पैसा यानी कि हम लोग इतना भी ढेर सारा पैसा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके, किसको दे दिया? पुलिस वाले वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से उनका दुकान था जो लेकर के चल गए। अच्छा। वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसे पहले वो पहले तो कुछ गरीब था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। छापा पर आता है तो मेरा उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता लेकिन था सब सर। बच्चा तो बहुत बड़ी था आपका। उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के घर में छापा मारने के लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से ही काम कर रहा था। बदनाम हो गए तुम। उसी समय से काम कर रहा था। बदनाम हो गया तो ये बदनाम होने काम नहीं करना चाहिए उल्टे, तो काम न लगा चाहिए। मेरा घर अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना। नहीं करते। जेल जाने के लिए काम कर दिया। नहीं करते थे तब भाई भी नहीं गया। भाई भी बिना किए नहीं गए, जनाब बता रहे हैं, करते थे। तो तुम भागे क्यों थे? भाईगिरी क्यों थे? तुम भाग गए थे? हमारा घर से उठा कर के पूरे घर में चल गया। चलिए छोड़ो। चलो केस में नहीं जाते। पापा की दुकान में कितना पैसा लगा है? पापा की दुकान में अब आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में यार फिर कर रहे हैं। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता बेटा। हाँ, ये साहब गए थे तो कहीं नहीं कर रहे हैं सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। आपने भगाया सर उसको। हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। गांव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी आप छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी नहीं होगा ना। हम बैग नहीं करते हैं सर, तो आपको आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी तो करवे करता है, अभी तो बता रहे हैं। करते करता है तो रोकना चाहिए था ना। इसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में का पैसा, हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सब दुकान करते हैं। मैं विश्वास है देखो बच्चा हमने बारे में जानता है। बच्चा जानता है तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाइए तो करते हैं सर, आप लोग समझाइए रहे तो लेकिन समझिएगा। अरे भाई समझाते थे क्या ये? क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल भाषण बहुत देते हो, सब ऐसे ही है वहाँ। तुम खुद कितना दो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कम पत्नी को बचा लाए। बड़े भाई छोटा भाई। छोटे भाई की पत्नी गई। इसकी पत्नी और छोटा भाई। अरे! इसकी पत्नी गई। छोटा भाई और इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार चुकी है, ये भाग जाते अरे हैं। भैया ये क्रॉस मेरा घर में नहीं मारा सर। गोली वाला घर से जिसका एक अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमानत हो गया क्या तुम लोग को? गाँव में। अब गाँव में सर 10 दिन वहाँ पर कैसे हो गया, मतलब कैसे की थी सर? छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते। बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिया। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या सर करना? 10 दिन पुलिस जो कैंप में थी तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? हाँ ये बताएंगे तो क्या क्या क्या? 10 कैसे दिन इनको आपको घेराबंदी किया वहाँ का? टीम, वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे। पूरा टीम बताइए क्या किया। सर इसके पीछे छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं भौंके? भौंके थे, भाग गया था यार। 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला था अभी आपको। तो भौंके थे, भाग गया था। और ये रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका गांव वहीं पर है। इसको भी गिरफ्तार हम उतना करेंगे। ही जवाब देंगे जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप तो हम करेंगे यार। जो बताना सब हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब इधर आओ यार, तुम्हारे पूरे गाँव में लोग ठगी करते हैं। सीरीज है ये। बड़ा फ्रॉड है ये ठग सीरीज। से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का एड्रेस उसका नाम पता चल ही गया। एक मिनट और क्या कर वो सकते गलती हैं? हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ म्यूट कर देंगे सही से चेक। अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन से राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? इसमें किसी कोई पता नहीं। नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोग? वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है। लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है।
जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है। वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके पेयू पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं, वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ई कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसे तुम्हारे घर से मिले क्या? ये पैसे घर से मिले थे? तो तुम कैश से निकालते थे? कैश कहाँ से निकालते थे? नहीं बोलेगा 50% वही 50 कैश ला के था। अरे ये कैश कहाँ से निकालते थे? नहीं नहीं, वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। ये लोग इनको होम डिलीवरी होता था कैश का। इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं लेना भी अरे नहीं इनको पड़ता। खर्चा को था नहीं, 5-10 हजार रुपये वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक 200-400 रुपये में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख, 9-9.5 लाख हुआ। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो 48 लाख रुपए दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान होगा। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ, टोटल कितना अमाउंट होता था? फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? KFC का कितने में दोगे? KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे भैया, जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाखनों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख नहीं में। काटे हो? यूपी का 48 लाख है। 48 सबसे हाईएस्ट। अभी तक हमें इतना ही पता था। अभी अरे आपकी बहुत जानकारी ही टाइप का आदमी देख नहीं रहे हो, चेहरे पे कोई इसके शिकन नहीं है। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है। ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे सर? हाँ? बताया था सर। है मास्टर ट्रेनर दिल्ली का। सर आप लोग की टीम कहाँ पे ठहरी थी और कैसे? पढ़ाई कितना किया है? अभी और पकड़ना है। अभी सत्रह का मेहमान है इसके। खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते कभी हैं। जेल गए हो पहले तुम? ये पहली साहब, बार किया पंडित होगा। अच्छा एक बात, पुलिस कभी पकड़ी इससे पहले तुमको? देखा भाई करने भाग गया है ना, बहुत ले गए थे। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छतरा पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। अगर की नहीं है, आज ही आया। हाँ आज ही आया तो खातिरदारी। तुम्हारी पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितनी जेल रही हो? 14 दिन जेल करा दिए। सर कंपाउंड करा दिया था। कंपाउंड कैसे करे बताओ जरा, क्या हुआ उसको, कैसे छूटे? बेल कराए। कितना पैसा लगा बेल में? बस 25,000 बेल हो गया, दोनों आ गए। दोनों का 35 हो गया, एक का दोनों का। अरे 35,000 में 2 लोग का बेल हो गया। फिर आए, फिर लग गए नए काम करने। कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए नहीं करना? उस समय हम काम नहीं करते, गलत नहीं कुछ तो करें। ये मैं सोचा कि अब तो मैं करूंगा ही, कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? खर्च हुआ था सर। 35,000 ही खर्च हुआ है, खर्च हुआ। नहीं है, दुकान से मेरा घर से दुकान का पैसा 7 लाख रुपए ले 7 लाख ले गए। प्लस हम उसको जो कस्टमर से लगा था उसका हम पेमेंट भरे थे, तब हमारा पे हुआ। हाँ, ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना। कि कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे, मतलब 15.5 लाख। आया कहाँ से? पैसा कहाँ से आया 15.5 लाख? एक खेत बेचे थे 10 करोड़। इधर आओ, इधर। ये मास्टरमाइंड से पूछिए। ये 15.5 लाख कहाँ से आया था 22 लाख? हमें सब बच करके छोड़ा है। भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो, एंजॉय ये लोग किए हैं बस। इंजॉय सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर। उस समय मेरा बेटा नहीं करता। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। 22 लाख में लग गया, वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ये नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक के पूछिए कि 1 रुपया हमको देता है, हम 70-80 हजार रुपये महीना में अभी कमाते हैं। क्या बनाते हो भाई? हेलीकॉप्टर? नहीं, चाय का दुकान, इसका अच्छा दुकान है, चलता है टायर वहाँ का पे। दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, ऑटो उसका फर्नीचर वगैरह सब बनाते हैं। अरे भैया तुमको तो रोकना चाहिए था ना इसको, ऐसा काम तो ना करे। हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखबे करते हैं, इसको भी कर रहे थे तो रहो तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया था। हाँ? उस दिन हमको यही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया तो इतना सीख लिया तुम। तो इतने सीख के आए, ट्रेनिंग का निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है। जैसे इसको मालूम चला, ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों भाई? नहीं गया सर। हम तो दिल्ली ट्रेनिंग की बता रहे थे। दिल्ली का आदमी था।